हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो पहले वो वीडियो देख लिए, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पे आइए। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ लग जाएगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, इसको हम आसान वे से समझेंगे और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डील करता है सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। सो इसका मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कहा गया है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि पे करना कुछ अमाउंट किसी दूसरे पर्सन को उसके बिहाफ पे। ओके, सिंपल शब्दों में यही है कि किसी पर्सन को कुछ ऑर्डर करना कि तू मेरे बिहाफ पे किसी पर्सन को पे कर। ओके, उस पर्सन को वो बिल काटता है, बिल ऑफ एक्सचेंज काटता है, और वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन दूसरे पर्सन को पे करने के लिए लायबल होता है। ओके, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कौन कौन पर्सन होता है और इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, ड्रॉअर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ओके, सेकंड, ड्रॉई, जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है। ओके, थर्ड, पेई, होल्डर, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलना होता है। ओके, सिंपल शब्दों में ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये समझिए आप, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूंगा पूरा। ड्रॉअर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है या किसी को काटता है। सेकंड, ड्रॉई, जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है। ओके, जो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन ने काटा है उसको एक्सेप्ट करना, वो होता है एक्सेप्टर। थर्ड है पेई, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलना होता है उसको कहते हैं पेई। ओके गाइस, सो आगे आता है एग्जांपल, आ गई आगे। इसमें क्या है, सेल ऑफ गुड्स की एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए कोई पर्सन है, उसने कुछ गुड्स सेल की मिस्टर बी को। ओके, लाइक फर्नीचर उसने सेल किया मिस्टर बी को 50,000 रुपीज़ का। ओके, अब क्या था, अब मिस्टर क्रेडिट का लाइक उधार पे दिया। ओके, उधार पे दिया, और मिस्टर बी कहता कि मैं आपको 3 मंथ के बाद जो है वो पैसे दे दूंगा, 50,000 रुपीज़ मैं आपको दे दूंगा 3 मंथ के बाद। सो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है, तू मुझे 3 मंथ के बाद ये पैसे 50,000 रुपीज़ दे देना। ओके, सो उसने क्या किया, उसने उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज काटा। उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज काटा। उस बिल में क्या लिखा था, उस बिल में ये लिखा कि जो 50,000 तूने मुझे पे करना है वो तू सी को पे कर देना। बिकॉज जो 50,000 रुपीज़ सी को पे करना है, ए ने सी से जो है कुछ सामान लिया था एज ए रॉ मटेरियल। ओके, इसलिए जो सी था उसने ए से पैसे लेने थे और ए ने बी से पैसे लेने थे। ओके, देखिए गाइस, इसमें है कि जो सी था, सी ने दिए गुड्स ए को। ओके, सी ने गुड्स दिए ए को, सो सी ने किससे पैसे लेने हैं, सी ने ए से पैसे लेने हैं। ओके, और दूसरी तरफ ए ने गुड्स दिए बी को। ओके, सो ए ने किससे पैसे लेने हैं, ए ने बी से पैसे लेने हैं। ओके, इसमें क्या किया, ए ने क्या किया, ए ने बी को कहा तू मेरे बिहाफ पे सी को पे कर देना। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो ए के ऊपर उधारी थी वो भी क्लियर हो जाएगी और बी के ऊपर जो उधारी थी वो भी क्लियर हो जाएगी। इससे 2 डेप्ट इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे। ओके,
ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर भी है, फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टू डेब्ट्स क्लियर। ओके, टू डेब्ट्स क्लियर, एक एट वन टाइम, एक टाइम पे दो डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक बिल ऑफ एक्सचेंज काटने से। ओके, सो उसने 3 मंथ्स का टाइम तो दे दिया कि 3 महीने बाद जो बी है वो सी को पेमेंट कर देगा ए के बिहाफ पे। ओके, 50,000 रुपीज़। सपोज करिए आफ्टर द 3 मंथ, 3 मंथ होने के बाद, ओके, क्या सी बी से पैसे 50,000 रुपीज़ वसूल कर सकता है? जी हाँ गाइस, 3 मंथ होने के बाद जो सी है वो बी से पैसे वसूल कर सकता है 50,000 रुपीज़, बिकॉज ए ने क्या कहा था, ए ने बी को ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज काटा था और उसको कहा था कि तू मेरे बिहाफ पे, तू मेरे जो तूने मुझे पैसे देने हैं वो मुझे मत दे, तू सी को पैसे दे देना। ओके, सो सी बी को लाइबल कर सकता है कि तूने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन इसमें एक आ जाता है मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट, मैच्योरिटी डेट। सो मैच्योरिटी डेट कौन सी होती है गाइस? मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मैच्योर हो जाए। ओके, मैच्योरिटी डेट के बाद ऐसा माना जाएगा कि अगर उस पर्सन ने जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज काटा गया है, अगर वो पर्सन पे नहीं करता तो ऐसा माना जाएगा आफ्टर द मैच्योरिटी डेट कि वो लेट पेमेंट है, वो लेट पेमेंट है। और जो आफ्टर द मैच्योरिटी डेट के बाद जो है, जिस पर्सन के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज काटा गया था उसको वो पर्सन लाइबल कर सकता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज काटा था या जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज जाना था। होल्डर या मेकर एक्सेप्टर को लाइबल कर सकता है आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। सो मैच्योरिटी डेट में 3 डेज ग्रेस का एक कॉन्सेप्ट भी है। ओके, फॉर एग्जांपल 3 मंथ का एक बिल ऑफ एक्सचेंज काटा था ए ने, जैसे बी को 3 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज काटा था कि तू 3 महीने बाद सी को पेमेंट कर देना। ओके, सो आफ्टर द 3 मंथ्स, ओके, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को जो बिल ऑफ एक्सचेंज काटा था ए ने बी के ऊपर, ओके, 1 जनवरी से लेकर 1 फेब से लेकर 1 मार्च, ओके, 1 जनवरी से 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो था वो 3 मंथ्स पूरे होने थे, लेकिन उसमें अब हम 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे। लाइक 1 मंथ, 1 अप्रैल को जो था मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल को तो 3 मंथ्स पूरे होने थे, उसके बाद 3 डेज एक्स्ट्रा लगा देते हैं हम, क्योंकि ये कानूनी तौर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के में लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स हम एज ए ग्रेस देंगे पेमेंट करने के लिए उस पर्सन को। लाइक 4 अप्रैल के बाद हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, सो आपको समझ लग जाएगी। ओके, इसके ऊपर वीडियो बनेगी। लेकिन अब यही समझिए कि ड्रोअर, ड्रोई और पेई क्या है। ड्रोअर होता है जो बिल काटता है, ड्रोई होता है जिसको बिल काटा, जो कि देनदार है। ओके, पेई कौन है? पेई जिसको कहा है ड्रोअर ने कि बिल पे करने को, वो होता है पेई। और पेई हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिसको ड्रोअर ने पे करना है वो हो सकता है पेई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऊपर की एग्जांपल मैंने बताया कि ए ने जो है वो ए ने सी को पैसे देने थे, बिकॉज ए ने सी से कुछ सामान लिया था। इसके लिए ए ने क्या कहा? ए ने कहा जो मेरे पैसे सी की तरफ बनते हैं मैंने सी को देने हैं, बी तू मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट कर देना, तू मुझे पैसे मत देना मेरे गुड्स के, तू सी को पैसे दे देना। इससे जो है, इससे मेरी जो उधारी है वो भी हो जाएगी ख़त्म और तेरी जो उधारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी जो मेरी तरफ बनती है। ओके, इससे क्या होगा? इससे 2 डेब्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे एट ए वन टाइम।
कैसे बी का जो डेप्ट था, बी ने जैसे ए को पैसे देने से वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बी ने जो है ए के बिहाफ पे सी को पेमेंट कर दी, और जो ए ने सी को पैसे देने थे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके, क्योंकि बी ने ए के बिहाफ पे सी को पेमेंट कर दी। ओके गाइस, सो आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग जो है समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड, सो आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.